सेकंड अटेम्प्ट जो उसमें अपना स्कोर जो उसको बूस्ट कर सकते हो। ये चैप्टर्स तो आपके मस्ट डू चैप्टर्स, तो आपको बिल्कुल भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखोगे तो वो सिलेबस से रिमूव हो चुका था। आप देख पा रहे हो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो यार इस बार जो मैथ्स का पेपर था वो हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि यार आपका जेईई मेन 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट जो वो कंप्लीट हो चुका है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने स्कोर किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जेईई मेन में अच्छा खासा स्कोर आ रहा है तो अब आप अपनी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों का किसी भी वजह से अच्छा स्कोर नहीं आया उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, या हो सकता है कि आपने प्रिपरेशन जो है वो लेट स्टार्ट की, तो ऐसे बच्चों को भी यार मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी बहुत मौका है, सेकंड अटेम्प्ट जो वो आपका बाकी है। और ऐसे बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट जो वो इतना अच्छा नहीं गया है, बिगड़ गया है, उसके बावजूद उन्होंने सेकंड जो अटेम्प्ट है उसमें अच्छा खासा कमबैक किया है। ई सरल के बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनकी कहानी आपको पता होगी, लास्ट ईयर बाउंस बैक जो बैच है उसकी हेल्प से बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजेस में बच्चे पहुंचे हैं, अच्छे अच्छे एनआईटीज में पहुंचे हैं, अच्छी अच्छी आईआईटीज में पहुंचे। तो आपको बिल्कुल भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक राइट पाथ जो है वो चाहिए, आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए कि किस स्ट्रेटजी के साथ आप काम करके सेकेंड अटेम्प्ट जो उसमें अपना स्कोर जो उसको बूस्ट कर सकते हो। तो आज का बच्चों ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो इसी से रिलेटेड होने वाला है। अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ उसका पूरा का पूरा एनालिसिस बच्चों हम करेंगे डिटेल के अंदर कि किस तरीके की शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, कौन से चैप्टर से वेटेज जो वो ज्यादा आ रहा है। इसके साथ ही यार हम सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर क्या करना चाहिए ऐसा जिससे कि आप अपने स्कोर को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सके, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका जिस भी शिफ्ट में जो स्कोर आया है वो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है, ताकि एक रफली आइडिया लग सके कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, क्या आपकी रैंक जो है वो आ सकती है। इसके अलावा भी अगर बच्चों आपकी कोई भी क्वेरी है कि सर कितनी परसेंटाइल पे कितने मार्क्स पे इस शिफ्ट के अकॉर्डिंग क्या परसेंटाइल आ सकती है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ और पर्सनल आपके डाउट्स हैं तो वो भी बच्चों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जेईई मेन 2024 के ओवरऑल एनालिसिस की बात करें मैथ्स के अंदर, अगर यूनिट वाइज पोर्शन वाइज हम बात करें कि कौन सा पोर्शन ऐसा था जिसका वेटेज जो सबसे ज्यादा रहा है, तो एज यूजुअल अगर बच्चों हम बात करें कि यहां पर अलजेब्रा जो है वो हमेशा थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो भी ज्यादा आते हैं। जैसे अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, बाइनोमियल थ्योरम जो है वो हो गया, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे के सारे चैप्टर बच्चों हमने अलजेब्रा में कवर किए। तो ओवरऑल जो आपका जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर है वो बच्चों 10 शिफ्ट्स में ये पेपर हुआ है। तो अगर हम सारे क्वेश्चंस की मिला के बात करें तो 300 क्वेश्चंस जो है वो बच्चों पूछे गए थे। अब उसमें ओवरऑल अगर हम बात करें कि अलजेब्रा जो है उसके कितना परसेंटेज वेटेज था, तो वो था बच्चों 28%। उसके बाद में एक जो आपको वेक्टर 3D जैसा, यहां पर देखिए बच्चों वेक्टर 3D जो पिछले 1-2 साल से कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है। वेक्टर 3D के काफी क्वेश्चंस पूछे गए। अब अगर आप देखो यहां पे थोड़ा सा कंपेयर करो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको कवर करने में जो टाइम है वो वेक्टर एंड 3D से ज्यादा लगता है, क्योंकि यहां पर 5 चैप्टर बच्चों इंक्लूड होते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। उसके बाद यहां से 14% पूछा गया, जबकि वेक्टर एंड 3D बच्चों एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा एक और इसकी खास बात क्या है कि यहां पर जो क्वेश्चंस है वो भी एक फिक्स पैटर्न के ही बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पोर्शन डेफिनेटली आपको सेकंड अटेम्प्ट के अंदर इस पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल कर लेते तो उसके बाद में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो रिमेनिंग कॉनिक सेक्शन है उससे देखने को बच्चों नहीं मिलते हैं। चलिए उसके बाद में देखो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट अकेला अगेन, तो आप इन दोनों का वेटेज देखिए बच्चों, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एंड वेक्टर 3D 3-4 चैप्टर है बच्चों। ये मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 दिन में आप इन सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। और सोचिए कि 3 से 4 दिन में आप मैथ्स का 20% पेपर जिस पोर्शन से पूछा जा रहा है वो पोर्शन पूरा अगर कंप्लीट कर लेते हो तो इससे ज्यादा अच्छी बात बच्चों और क्या ही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जैसे बच्चों मैंने यहां पर कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और आईडीएफ तीनों को कवर किया। हालांकि
अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखोगे तो वो सिलेबस से रिमूव हो चुका था, स्टिल उससे भी बच्चों क्वेश्चन जो यहां पर पूछे गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटीग्रल कैलकुलस जो है उसका भी 17% वेटेज था और डिफरेंशियल कैलकुलस, ये दोनों बैलेंस थी। जनरली क्या होता है कि इंटीग्रल कैलकुलस से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इस बार डेफिनेट इंटीग्रेशन था उससे पूछे भी गए, बट यहां पर नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा हैं, तो इसके लिहाज से इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो भी आपका बच्चों हाई वेटेज वाले पोर्शन में जाएगा, तो इसको जरूर आपको करके जाना है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। उसके बाद अगर बच्चों हम चैप्टर वाइज वेटेज की बात करें कि जो इंटीग्रल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस की कौन कौन से शिफ्ट में कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो आप देखोगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उससे सिर्फ 3 शिफ्ट में, टोटल 10 शिफ्ट है उसमें से 3 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, बाकी 7 शिफ्ट में क्वेश्चन ही नहीं आया। तो इसका आप समझ सकते हो कि इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। बट अगेन जो बेसिक टाइप के बेटा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है उनका यूज तो, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आने वाला है तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। ऑब्वियसली बात है कि जो ज्यादा लेंथी वाले इंटीग्रेशन है जिनके अंदर ज्यादा दिमाग लगाना उनको आप चाहे छोड़ दो, बट बेसिक लेवल के जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है वो बच्चों आपको आने चाहिए। अगर वही डेफिनेट इंटीग्रेशन की, अच्छा देखो यहां पर हम आगे इसके टॉपिक की भी बात करेंगे कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि उस पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस जो वो कर सको। तो जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में टोटल बच्चों 10 शिफ्ट में मिला के 20 क्वेश्चन पूछे गए, यानी ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आए हैं। अब देखो यहां पर कुछ 2 शिफ्ट तो ऐसे इसमें 3-3 क्वेश्चन आए हैं। अब अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन छोड़ दिया, तो सोचो, और इस शिफ्ट में अगर उसका पेपर आ गया तो उसका तो बर्बाद हो गया आधा मामला तो सारा। तो इसी तरीके की, इसीलिए बच्चों बोला जाता है कि जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको आप सबसे पहले जो आपको निपटाना है, और एक सिंगल शिफ्ट बच्चों यहां पे आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जिसमें कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन जो वो नहीं पूछा गया है। तो ऐसा भी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की वजह से यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा नजर आए। हर एक शिफ्ट में बच्चों एक सिमेट्रिक यहां पे आप पैटर्न जो वो देखोगे। इसके अलावा एरिया अंडर कर्व जो है और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दोनों से भी बच्चों एक हर एक शिफ्ट में एक 2 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर यार अगर पूरी इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें और उसमें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को आप छोड़ दो तो काफी वेटेज वाले चैप्टर्स जो वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बच्चों ये इक्वेशन है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस जो है उसके अंदर देखो जो चैप्टर्स हैं जैसे सेट एंड रिलेशन। अब सेट एंड रिलेशन में स्पेशली बच्चों रिलेशन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, सेट से फिर भी कम है क्वेश्चन, बट आप देख पा रहे हो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन है। फंक्शन, अब फंक्शन जो है वो ऑब्वियसली बात है कि काफी बड़ा भी पोर्शन होता है, इसके अंदर मॉड्यूलस आ जाता है, जिसके अंदर लोग आ जाता है, बट पूरी कैलकुलस जो उसकी जान बेटा फंक्शन है। तो फंक्शन आपको अगर मान लो आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शन भी पढ़ लेते हो ना, तो भी आप ऐसा मानिए कि आगे आने वाली जो कैलकुलस है उसमें आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी। चाहे आपसे फंक्शन का क्वेश्चन हो सकता है कि ना हो, बट आगे आने वाले जो चैप्टर्स है वहां पे बच्चों आपको जरूर इससे हेल्प मिलने वाली है। सिमिलर वे में आप यहां पे इनका वेटेज देख सकते हो। लिमिट का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। एओटी जो है उसका जितना वेटेज जनरली होता है उतना वेटेज इस बार नहीं देखने को मिला। इसका एक रीजन यह है कि उन्होंने टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला जो पोर्शन था वो एओडी में से हटा दिया था, तो सिर्फ 2 पोर्शन आपके पास में बचे थे, मैक्सिमा मिनिमा एंड मोनोटोनिसिटी। इसकी वजह से बच्चों यहां पर आपको थोड़ा सा वेटेज जो वो एओडी का कम देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो जैसा कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम ऑलरेडी पीछे कवर कर चुके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे गलती से, बाकी स्ट्रेट लाइन जो है उसके क्वेश्चन यार इस बार काफी देखने को मिले हैं। स्ट्रेट लाइन के देखो हर एक शिफ्ट में एक शिफ्ट ऐसी है जिसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट बाकी बच्चों हर एक शिफ्ट जो है उसके अंदर इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि स्ट्रेट लाइन का वेटेज जो वो कितना बढ़ चुका है। इसके अलावा सर्कल जो है उसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। इस बार हाइपरबोला ने पैराबोला, जनरली क्या होता है कि पैराबोला से क्वेश्चन जो हाइपरबोला से ज्यादा पूछे जाते हैं, पर इस बार उल्टा हुआ हाइपरबोला। और ऐसा भी नहीं हाइपरबोला के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पूछे गए, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, फोकाई वगैरह क्या होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट अगेन हाईली वेटेड चैप्टर्स हैं, दोनों से मिला के बच्चों टोटल 10 शिफ्ट के अंदर 20 क्वेश्चन पूछे गए, यानी ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस पर शिफ्ट। तो ये भी वेटेज जो इसका ज्यादा है।
ये यहां पर वेक्टर एंड 3D की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि वेक्टर से टोटल 15 क्वेश्चन बच्चों पूछे गए 10 शिफ्ट में मिला के, और जो 3D है उसमें से 24 क्वेश्चन। 3D के अंदर देखो कोई शिफ्ट आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर बेटा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, एक जगह तो 4 क्वेश्चन जो वो भी 3D वाले चैप्टर से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है अलजेब्रा। तो यहां पे अलजेब्रा में भी आप देख सकते हो स्पेशली सीक्वेंस एंड सीरीज, और अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो ये जनरली आसान चैप्टर्स होते हैं, इनको आपको डेफिनेटली कवर करना चाहिए क्योंकि ऐसी कोई शिफ्ट आपको नजर नहीं आएगी जिसके अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज के 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों नहीं पूछे गए। चलिए सारी एनालिसिस की बात होगी, अब बात करते हैं कि आपका जो सेकंड अटेम्प्ट है उस पे आपको कैसे फोकस करना है। तो उसमें देखो सबसे पहले जो आपको जब आप रिवीजन करोगे, एक तो देखो 2 तरीके की चीजें हैं, या तो आप किसी बैच की हेल्प जो वो ले सकते हो, किसी बैच की हेल्प से आप सेकंड अटेम्प्ट जो उसको टारगेट कर सकते हो, ताकि आपको प्लान जो वो खुद से ना करना पड़े, ताकि प्लानिंग जो है उस बैच में ऑटोमेटिकली करवाई जा सके। तो इसी के लिए मैं आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं कि जैसे ई-सरल का बाउंस बैक बैच जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। पहले भी इसकी हेल्प से बच्चों काफी सारे स्टूडेंट जो अपनी ड्रीम कॉलेज को अचीव कर चुके, तो नेक्स्ट बारी आपकी हो सकती है। अगर आप यहां पे जैसे आते हो तो आपको खुद का दिमाग जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में लगाना पड़ेगा, प्लानिंग वाला पार्ट जो वो नहीं लगाने पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली देखो यहां पर 23 का अगर आप बेस्ट सिलेक्शन रेशियो पूरे देश में देखोगे तो वो आपको यहां से बाउंस बैक बैच का दिखेगा। इस बैच में क्या क्या होने वाला है, लाइव क्लासेस, यार आपको लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, समझ रहे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो भी आपको मिलेंगे, इसके साथ साथ लाइव क्लासेस मिलेंगी। पर यहां पे जो डाउट सॉल्विंग की और यहाँ पे मेंटरशिप की जो बच्चों यहाँ पे आपके पास में फैसिलिटी आपको मिलेगी वो बड़ी ही अमेजिंग है। यानी कि क्योंकि मेन चीज क्या होता है कि कई बार बच्चों को डाउट सॉल्विंग जो वो उस क्वालिटी के नहीं मिल पाते, तो वो डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी आपको यहाँ पे इतनी अमेजिंग मिलने वाली है कि आपको बहुत मजा बच्चों यहाँ पर आने वाला है। अब देखो कोई भी जैसे हर चैप्टर की लाइव क्लासेस रहेंगी, अब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि उसी में रिवाइज आपको करवाया जाएगा, उसके बाद में बच्चों कुछ क्यूमुलेटिव चैप्टर्स की क्यूमुलेटिव MEQ जिसको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्लासेस बोला जाएगा, ये लाइव क्लासेस भी आपको मिलने वाली है ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको मिलने वाली है ताकि एग्जैक्टली आइडिया लग सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको सेकंड अटेम्प्ट में पूछे जाएंगे। चलिए इसके बाद हम बच्चों बात कर रहे थे कि यहां पर देखो आपको कुछ टॉपिक्स जो वो बोल्ड लेटर्स में नजर आ रहे होंगे, तो इनका मतलब क्या है कि जो सिलेबस एनटीए ने डिलीट कर दिया था उस पोर्शन से भी बच्चों क्वेश्चंस पूछे गए, तो इन पे आपको फोकस करना है। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हाई वेटेज चैप्टर वो किंग रूल और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, ये बच्चों टॉपिक रिमूव हो चुका था, बट इसका एक शिफ्ट में, हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, बट एक शिफ्ट में बेटा इसका क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज, ये बच्चों यहां पर सीरीज की स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर लेना। तो यहां पर देखो जितने भी चैप्टर्स लिखे हैं ये चैप्टर्स तो आपके मस्ट डू चैप्टर्स हैं, इनमें स्टैटिस्टिक्स भी है, बट वो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि उसको पूरा कवर करना, तो उसके अंदर कोई हाई वेटेज टॉपिक बेसिकली नहीं है। इसके अंदर बच्चों इस बार 2 एपी जो आपकी दी हुई होती है उनकी कॉमन टर्म से बनने वाली एपी के बारे में जानकारी काफी पूछी गई थी। इसके अलावा जीपी का जो बेसिक फंडे होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। एजीपी और समीशन ऑफ सीरीज, ये दोनों चीजें जिसमें सिग्मा ऑपरेटर का यूज करके आप सम फाइंड करते हो, ये बच्चों जेईई के सिलेबस से हटा दिया गया था, बट यार इसके क्वेश्चंस पूछे गए तो इस पे थोड़ा सा ध्यान करना है। इसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम में रिमाइंडर आपको फाइंड करना था, उसके क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है और सम ऑफ सीरीज है, ये क्वेश्चन ये सिलेबस भी एनटीए ने हटाया था, बट इसके भी बच्चों काफी क्वेश्चन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में देखने को मिले हैं। सिमिलर वे में वेक्टर एंड 3D के अंदर जो डिलीटेड सिलेबस था प्लेन, उसके क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, विद इन सिलेबस चीजें पूछी गई हैं, तो इनको आप जरूर करके जाना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस जो है वो बच्चों पूछा गया था। इसके अलावा डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का काफी सारा यूज जो हुआ आया था, लैंग्वेज आइडेंटिटी जो है वो पूछी गई थी। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे गए थे क्वेश्चन, या फिर जिसके अंदर आप डायरेक्टली वेरिएबल जो उनको सेपरेट कर सकते हो, इस तरीके के आसान क्वेश्चन बच्चों देखने को मिले थे। उसके अलावा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बच्चों रैंक वाली प्रॉब्लम पूछी गई थी जो बेहद आसान होती है। तो जिन बच्चों को डर लगता है ना कि पीएनसी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि यार आप एटलीस्ट जो वो बेसिक जो है वो हर एक चैप्टर के कवर करके जाइए।
इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके अंदर बच्चों नंबर ऑफ रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, इस तरीके की चीजें जो पूछी गई थी। तो इसका मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल बच्चों मैथ्स का पेपर जो कैसा पूछा गया था, तो यार इस बार जो मैथ्स का पेपर था वो बड़ा ही बैलेंस सा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा अच्छा सा पेपर बनाया था। कुछ शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन बहुत लेंथी थे, बट जनरली ऐसा हर शिफ्ट में और हर क्वेश्चन के साथ में नहीं हो रहा था। कुछ एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो वो भी पूछे गए थे डिफिकल्ट लेवल के। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन का एक सिंगल वीडियो लेके आऊं जिसके अंदर वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके लिए बच्चों वो भी जरूर लेके आने वाला हूं। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको अच्छे से चीजें पता चल गई होंगी कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। इसके अलावा बाउंस बैक का बैच का उसका सहारा लेकर आप अपने ड्रीम कॉलेज जो है उसको अचीव कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।